अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। कल जो हमने ये लेसन देखी थी ऑफ क्लास 9th, दैट्स द पोएम नो मैन और फॉरेन, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। एक तो हमने राइटर का और जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस की हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आज हम जो पोएम है, जो इसका टेक्स्ट है, वो हम देखेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, शायर क्या कहना चाहता है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरिन। जो राइटर है वो हमको कहना चाहता है कि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी आदमी गैर नहीं है, कोई भी आदमी अलग नहीं है, कोई भी आदमी हमसे डिफरेंट नहीं है। एंड नो कंट्रीज़ फॉरिन, कोई भी मुल्क दूसरा नहीं है, आउटसाइड नहीं है, हमसे कोई अलग नहीं है, हमसे कोई गैर नहीं है। That means the poet thinks the whole world as a single family. He do not believe in the differences in the man-made or in the artificially created differences. वो जो man-made, human-made differences हैं, of borders, of colors, of races, of language, of other things, regions, etc. तो जो राइटर है हमारा, जो पोइट है जेम्स किर्कअप, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है कि आपका मुल्क कौन सा है, आपका रंग कौन सा है, आप किस मुल्क में पैदा हुए हो। ही थिंक्स द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली एंड ही डू नॉट लुक एट मैन एज स्ट्रेंज। वो किसी दूसरे मुल्क के आदमी को कोई स्ट्रेंज या गैर या अजनबी नहीं समझता है, अदर नहीं समझता है। एंड ये नो कंट्रीज़ फॉरिन, और वो किसी भी कंट्री को फॉरिन नहीं समझता है, वो उसको भी अपना ही मुल्क समझता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म दैट मीन्स दुनिया में जो भी अलग अलग किस्म का जो ड्रेस कोड है, कपड़े पहनने का तरीका है, कल्चर है, या जो ड्रेसिंग होती है ऑफ डिफरेंट नेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर, देयर ओन सेटअप। तो अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, चाहे जितने भी दुनिया में अलग अलग ड्रेस कोड हो, अलग अलग रंग नस्ल हो, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो एक ही किस्म का है। वो एक ही किस्म का है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही जिस्म है जो सांस ले रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वही वैसे ही हाथ, वैसे ही आंखें, वैसे ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हर इंसान का बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हम इस ज़मीन पे चलते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं। लाइक आवर्स, लाइक आवर सेल्व्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जो ज़मीन है, जो ये अर्थ है, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो भी इसी धरती पे, इसी ज़मीन पे चलते रहते हैं, वो भी इसी ज़मीन पे रहते हैं, उनका रहन सहन भी यहीं पे है, उनकी जो लाइफ है वो भी यहीं पे स्पेंड हो जाती है। वो किसी दूसरे प्लेनेट पे या दूसरे किसी दुनिया में नहीं रहते हैं। इज़ अर्थ लाइक हिज इन विच वी ऑल शैल लाई, ये जो ज़मीन है, देन आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक हिज, जैसी हमारी ज़मीन है, जैसी हमारी धरती है, सोनी धरती है, यस इतकन अस पानी लैंड पानी अलाक छु, सेम इज़ द केस विद द अदर ह्यूमन लिविंग इन द डिफरेंट कंट्रीज, लिविंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे ही है जो दुनिया के दूसरे इलाकों में लोग रहते हैं, दूसरे किसी कंट्री में, किसी रीजन में, किसी कॉन्टिनेंट में रहते हैं। वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक इज़, उनकी धरती भी बिल्कुल वैसी है, उनकी लैंड भी बिल्कुल वैसी है, वो कोई मार्स या किसी दूसरी प्लैनेट। अर्थ लाइक इज़ इन विच वी ऑल शैल लाई, जो हमारी धरती है, जैसे हमारी लैंड है, तो वैसे ही जो दूसरे लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं, उनका मामला भी ऐसा ही है, वो किसी दूसरे प्लैनेट पे नहीं रह रहे हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, इसी में हम सबको मिलजुल के रहना है। वी हैव टू लिव इन दिस वेरी वर्ल्ड, इन दिस वेरी अर्थ, हम किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, यहीं पे हमें एग्जिस्ट करना है। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर, जो दूसरे इलाकों में लोग रहते हैं, दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं, वो भी हमारी तरह अवेयर हैं, उनको भी पता है अबाउट द सन, सूरज का, एंड एयर, हवा का, एंड वाटर, और पानी का। दैट मीन्स दे ऑल नीड दीज थिंग्स लाइक अस, हमारी तरह भी उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू लिव, दे नीड दीज सन, एयर एंड वाटर लाइक वी ऑल्सो नीड। तो इनको भी
वही सूरज, चाँद, हवा और पानी दरकार हैं जो हम सबको चाहिए। जैसे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद आवर लाइव्स, तो वैसे ही जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। दैट मीन्स दे आर द सेम पीपल एज वी आर, तो वो कोई अलग नहीं है। और फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, अगर वहाँ भी अमन रहे, अगर वहाँ भी पीस रहे, अगर वहाँ भी शांति रहे, तो वहाँ भी उसका पीसफुल हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट हम करते हैं, जो फसल काटते हैं, जब फसल तैयार होती है तो उससे फिर फीड करते हैं, वही फिर खाते हैं जो ज़मीन से जो ये गला निकलता है, तो उनको भी वैसी ही चीज़ें ज़रूरत है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टारवड, और अगर यहाँ पे जंग हो जाए हमारे इलाके में तो फिर स्टारवेशन की नौबत आ जाती है, लोगों को फाके लगते हैं। तो उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही मामला है। अगर उस इलाके में दूसरे मुल्कों में भी जंग शुरू हो जाए तो वहाँ के लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है, उनको भी फाके लगते हैं। जैसे हमने देखा रिसेंटली जो कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, सीरिया और दूसरे मुल्कों में लोग फाकों से मर गए, या सोमालिया में, बिकॉज ऑफ द वार लॉन्ग विंटर, क्योंकि वहाँ पे जो जंग थी वो काफ़ी टाइम तक जारी रही, और फिर उसका क्या नतीजा निकला। जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वर्ल्ड वार, जैसे वर्ल्ड वार्स में ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अमन ही है जिससे फिर हार्वेस्ट का सीज़न आता है, या इंसान की जो जो ह्यूमन सोसाइटी है वो तरक्की कर पाती है। इसके बरकस अगर जंग शुरू हो जाए तो फिर स्टारवेशन की नौबत आ जाती है, फाके लगते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जस्ट लाइक आवर हैंड्स दे हैव द सेम हैंड्स, जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारे जिस्म के आज़ा हैं, उनके भी बिल्कुल ऐसे हैं। एंड इन दियर लाइन्स वे रेड, और उनके जो हाथों की लकीरें होती हैं, ए लेबर नो डिफरेंट फ्राम आवर ओन, उनको भी बिल्कुल वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है जैसे हमें करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपनी रोज़ी चलाने के लिए, अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करने के लिए, दे हैव टू डू द सेम जॉब, दे हैव टू डू द सेम वर्क, दे हैव टू डू द सेम टॉयल जस्ट लाइक वी हैव टू डू, जैसे हमको ये चीज़ें चाहिए, काम चाहिए, धंधा चाहिए, रोज़ी रोटी चाहिए ताकि हम जिंदा रहे। तो जो दूसरे मुल्कों में लोग रह रहे हैं, दूसरे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, लिविंग इन अदर कंट्रीज, अदर कंटिनेंट्स, दे आल्सो नीड दीज वेरी थिंग्स, उनका ए लेबर नोट डिफरेंट फ्राम आवर ओन, लेबर हम यहाँ पे तकदीर को भी कह सकते हैं, काम, मेहनत, रोज़ी रोटी कमाना। तो उनका जो मुकद्दर है, उनके जो काम है, उनको जो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, द हार्ड वर्क दे हैव टू डू इज़ नॉट डिफरेंट फ्राम आवर ओन, उनकी जो मेहनत है वो हमसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जस्ट लाइक अगर हमारे मुल्कों में लोग जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं, तो दूसरे मुल्कों में भी लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। सो दे आर नो डिफरेंट फ्राम आवर ओन, फ्राम आवर्स इन रेस्पेक्ट टू सन, एयर एंड वाटर, उनको भी सन, एयर और वाटर की ज़रूरत है। पीसफुल हार्वेस्ट चाहिए, और अगर वहाँ पे वॉर आ जाए तो स्टारवेशन हो जाती है जैसे यहाँ पे होती है। तो उनके जो हैंड्स हैं, उनकी जो हाथों की लकीरें हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्राम आवर ओन, और देयर लेबर इज़ नॉट डिफरेंट फ्राम आवर, और उनके भी जो काम काज हैं, जो वो धंधे करते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्राम आवर, वो भी हमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो शायर कहना चाहता है दे आर नॉट टोटली नॉट डिफरेंट फ्राम अस, वो हमसे बिल्कुल ही अलग नहीं है। दे आर एज आलमोस्ट दे आर आइडेंटिकल विद अस, वो बिल्कुल वैसे ही लोग हैं जैसे हम हैं, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स भी वैसे हैं, उनके जिस्म भी वैसे हैं, वो भी इसी ज़मीन पे चलते हैं, वो भी इसी ज़मीन पे रहते हैं जिस पे हम रहते हैं। तो शायर कहना चाहता है कि इसमें उन लोगों में और हम लोगों में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, अब जो राइटर कह रहा है कि उनकी आंखें भी बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी हैं। दैट वेक, जो बेदार हो जाती हैं, और स्लीप, और कभी कभी सो जाती हैं। जस्ट लाइक वही स्लीप एंड वही वेक, जैसे हम रात को सोते हैं और फिर सुबह के टाइम फिर से बेदार होते हैं। तो सेम इज़ द केस विद द पीपल दैट आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग जो हमसे दूर रहते हैं, जो दूसरे इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही मामला है, वो भी सो जाते हैं और फिर बेदार भी हो जाते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाई लव,
उनमें भी एक रेजिस्टेंस है, एक ज़िद है जो ह्यूमन नेचर में है कि ये दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हेमिंगवे ने कहा था, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक इंसान तबाह हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, बट कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको हारा नहीं जा सकता। सो जो ये रेजिस्टेंस का एलिमेंट है, जो एक ज़िद होती है, जो एक ईगो होता है, क्या दैट कैन बी वन बाय लव, उसको खाली हम जीत सकते हैं बाय लव, अगर हम उसके साथ अफेक्शन से पेश आए। दैट मीन्स ए ह्यूमन बीइंग कैन बी वन बाय लव नॉट बाय वॉर। एक इंसान को अमन से, पीस से, शांति से, लव से जीता जा सकता है, एंड ही कैन नॉट बी वन बाय दिस वॉर। उसको जंग या दूसरे नफ़रत से जीता नहीं जा सकता। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, क्योंकि हर इलाके में, दुनिया के हर हिस्से में जो लाइफ हैं, जो इंसानी ज़िंदगी हैं, दैट इज़ कॉमन, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ये किसी को भी समझ आ सकता है, ये कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग हैं उसका जो ऑरिजिन है वो एक ही है, और उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है। उनका सोच, उनका विचार, उनकी बॉडी, उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, दे आर ऑल सेम, वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। सो हिज आइज आर सेम, देयर आइज आर सेम एज आवर्स, बिकॉज दे आल्सो वेक और स्लीप, वो भी बिल्कुल हमारी तरह सोते हैं और फिर बेदार हो जाते हैं। तो उनमें भी एक तरह की रेजिस्टेंस है, जिद है, ईगो है। जस्ट वी हैव दैट कैन ओनली बी वन बाय लव, जिसको खाली आप लव के ज़रिए जीत सकते हैं, नॉट बाय हेट्रेड, नफरत से नहीं, अदावत से नहीं। तो इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर इलाके में जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, दैट इज़ कॉमन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ऑरिजिन ही एक है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हम सबको जो चीज़ समझनी चाहिए, जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। Let us remember whenever we are told to hate our brothers. Now the poet wants to invoke us, wants to address us that whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमको कहा जाए कि आप अपने जो ब्रदर्स हैं, जो साथ वाले कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे इलाके के लोग हैं, उनसे नफ़रत करें, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. द राइटर सेज दैट एट दैट वेरी टाइम इट इज़ आवर सेल्फ, ये हम ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजस, जिसको हम दैट वी शैल डिस्पोजस, जिसको हमें डिस्पोजस करना चाहिए। एक्चुअली वी शुड कंडेमन आवर सेल्व्स। अगर हमको कोई ऐसा कहे तो हमको खुद को ही कंडेमन करना चाहिए, न कि हमें अपने जो दूसरे द पीपल लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड नॉट बोर हेट्रेड अबाउट देम, हमको उनके मुतलिक कोई नफ़रत पैदा नहीं करनी चाहिए। बट डिस्पोजस, बैटरे, कंडेमन, हमको बैटरे, हम उस वक्त धोखा देते हैं, अपने आप को कंडेमन करते हैं, अपने आप को, एंड डिस्पोज करते हैं अपने आप को। एक्चुअली वी आर एट दैट वेरी टाइम डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्व्स। अगर हम में ये नफ़रत पैदा हो जाए तो असल में हम अपने आप से ही धोखा करते हैं, अपने आप को ही डिसओवन करते हैं, नकारते हैं, एंड कंडेमन, और अपने आप को ही मलामत करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हमको उस वक्त ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर उस वक्त हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाए तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, उससे हमारी ही बर्बादी होगी। दैट विल लेड टू ए म्यूचुअल डिज़ास्टर और ए म्यूचुअल कैटास्ट्रॉफ। उससे जो दोनों साइड में लड़ने वाले लोग होंगे तो दोनों के लिए वो चीज़ नुकसानदेह साबित होगी। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल एट दैट वेरी टाइम, अगर हमने दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा की, दूसरों के खिलाफ जंग पे आमादा हो गए, सो जो ये ह्यूमन अर्थ हैं, जो ये ह्यूमैनिटी है, दैट वी डिफाइल, जिसको हम पोल्यूट करेंगे, जिसको टू मेक डर्टी, उसको हम बिल्कुल नापाक करेंगे, पोल्यूट करेंगे। आवर हेलोज ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंट, जो हेलोज ऑफ फायर हैं, जो हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, एंड डस्ट, और जो ये अर्थ पूरी डस्ट में भर जाएगी, तबाह हो जाएगी बिल्कुल। आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो इस ज़मीन की जो इनोसेंस है, जो यहाँ का एक वो एटमॉस्फेयर है, तो एट दैट वेरी टाइम वी आर गोइंग टू आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, जो इसकी एक इनोसेंस है, मासूमियत है ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, वो हम आउटरीच, उसको हम बिल्कुल
बेइज्जत करने जा रहे होते हैं। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, क्योंकि जो भी ये ज़मीन पे जो भी लोग रहते हैं दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, वो हर हाल में हमारे ही लोग हैं। ये अर्थ भी हमारी है, इसका एटमॉस्फेयर भी हमारा है, इसकी तमाम चीज़ें हमारी हैं। दैट मीन्स वी आर एट दैट वेरी टाइम डिस्ट्रॉइंग एंड हार्मिंग आवर सेल्व्स। उस वक्त हम खाली अपने ही आप को नुकसान कर रहे होते हैं, अपने ही आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। और जो ये इनोसेंस हैं, जो खूबसूरती है ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, उसको हम बर्बाद कर रहे होते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। फाइनली जो ऑथर हैं, ही इज़ रेफरेनिंग दिस लाइन, वो इस लाइन को बार बार रेफरेन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। रिमेंबर, वो हमको फिर से याद कराने की कोशिश कर रहा है दैट नो मैन आर फॉरेन, दैट नो पीपल, नो रेसेस और नॉट एनी नेशन इज़ फॉरेन। कोई भी मुल्क, कोई भी लोग, कोई भी कौम गैर नहीं है, दूसरे नहीं है, वो अभी हमारे भाई हैं। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अस। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है, डिफरेंट नहीं है, या हमसे अलग नहीं है किसी तरह। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अस एज ह्यूमन बींग्स, एज वी आर लिविंग इन द सेम प्लैनेट। एज ह्यूमन बींग्स, एज इंसान, वो भी है हमारे ही भाई बंधु हैं, क्योंकि उनके भी जिस्म के पार्ट्स, फीलिंग्स, सभी चीज़ें हमारी जैसी हैं। एंड दे आर आल्सो लिविंग ऑन द सेम अर्थ, और वो भी इसी धरती, इसी ज़मीन, इसी लैंड पे रह रहे हैं जिस पे हम रह रहे हैं। सो द राइटर वांट्स टू कन्वे एस अ मैसेज दैट द ह्यूमैनिटी इज़ इंटरकनेक्टेड एंड वी शुड नॉट hate each other on the basis of races, caste, creed, religion, countries, nations एंड अदर थिंग्स। तमाम दुनिया एक ही फैमिली है, और हमको नस्ल, रंग, ज़ात पात या दूसरी चीज़ों, मुल्क, कौम के बुनियाद पे एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी आर अ सिंगल फैमिली। सो दिस वाज द पोइम नो मैन आर फॉरेन। तो इसके बाद इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डिस्पोजेस मीन्स डिसलॉज और डिप्राइव, महरूम करना या डिसलॉज, बिल्कुल अपने से डिसलॉज करना, अलग करना, महरूम करना। बैटरी मीन्स डिसीव, दैट मीन्स धोखा देना। कॉन्डेम टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली, किसी चीज़ पे बेतहाशा तनकीद करना या उसकी वो मुखालफत करना, उसके अगेंस्ट जाना। डिफाइल मीन्स मेक डर्टी, गंदा करना या पलूट, आलूदा करना। आउटरीच द इनोसेंस मीन्स वायलेट द प्योरिटी ऑफ, किसी चीज़ की खूबसूरती, किसी चीज़ की प्योरिटी को वायलेट करना, उसको तबाह करना, उसको बर्बाद करना, बेइज्जत करना। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स एंड दिस वाज आवर लेसन नो मैन आर फॉरेन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी व्यू दे और कमेंट करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके, और जो दूसरी ग्रामर और दूसरी चीज़ें इंशाल्लाह हम उठाएंगे वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।